हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वो है अ फ्लावर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, कौन कौन से उनके पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या है? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसको कौन कैरी करता है? फ्लावर कैरी करता है। ठीक है, फ्लावर क्या? एक मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम से ही ग्रो करता है फ्लावर हमेशा। ठीक, जो फ्लावर है वो प्रोड्यूस करता है या तो एक ओवा, ठीक है, या फिर एक पॉलन ग्रेन। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवा भी प्रोड्यूस करेगा और पॉलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करेगा। अगर वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल है तो वो या तो ओवा प्रोड्यूस करेगा या फिर वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो फ्लावर है, अभी जो मैंने आपको बताया, फ्लावर क्या कैरी करता है? एंड्रोइशियम, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, और गाइनीशियम, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें डेवलप होती है एक फ्लावर में। अब अगर बाइसेक्सुअल है तो दोनों प्रोड्यूस होंगी, एंड्रोइशियम भी उसमें प्रेजेंट होगा और गाइनीशियम भी प्रेजेंट होगा। अगर वो प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो आइदर उसमें एंड्रोइशियम होगा या फिर उसमें गाइनीशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं रिसेप्टेकल पर। दिख रहा है आपको रिसेप्टेकल? ठीक है, रिसेप्टेकल जो है बॉटम में, इस रिसेप्टेकल का मतलब क्या है? ये स्टॉक होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल बोलते हैं। मेनली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिसेप्टेकल से अटैच्ड होके दिख रही होंगी सैपल्स। दिखिए सैपल्स, ये जो सैपल्स है, ये जो हमारा फ्लावर बड स्टेज में होता है तो ये हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और जब कोई फ्लावर ओपन हो जाता है तो उसके बाद ये उसके बेस में आ जाती है। उससे नेक्स्ट जो है वो है पैटल्स। पैटल्स क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, कलरफुल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, और ये क्या करती है? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फ्रेगरेंस प्रोवाइड करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट हमारे फ्लावर पर आएँ और क्या करें? वो पॉलिनेशन करें। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दो पार्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, एंड्रोइशियम और गाइनीशियम। एंड्रोइशियम और गाइनीशियम में क्या है? सबसे पहले हम एंड्रोइशियम पढ़ लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेमेन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये दिख रहा है आपको, एक एंथर है, एक फिलामेंट है। ये जो एंथर और फिलामेंट है, इनके यहाँ पर जो एंथर है, ऊपर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसका, ये वाला दिखा? ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? यहाँ पर एंथर है, ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो फिलामेंट है ये इसका स्टॉक है। ठीक है, जिससे ये अटैच्ड है हमारे फ्लावर से। तो ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, देन मिडल पार्ट आता है स्टाइल, और सबसे जो बॉटम वाला पार्ट है वो है ओवरी। ठीक है, ओवरी कैरी करती है ओवा को। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये पूरा पोर्शन। क्लियर हो गया इतना? ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, यहाँ पर पार्ट पढ़ लिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, पैटल्स पढ़ लिए, सैपल्स पढ़ लिए और रिसेप्टिकल्स पढ़ लिए। ये पूरा हमारा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। ये है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है? सबसे पहले
जो हमारा फ्लावर है उसमें जो हमने बेस पढ़ा था ना अभी, रिसेप्टिकल्स जो हैं उन पे 4 वॉल्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ये 4 वॉल्स कौन कौन सी हैं? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम है, गाइनीशियम है, ठीक है। अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा पार्ट क्या है। सबसे पहले आते हैं कैलिक्स की तरफ। कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट वॉल है एक फ्लावर की, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं? सैपल्स आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सैपल्स क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं जब वो बड स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोरोला पर। कोरोला क्या है? ये सेकंड वॉल है एक फ्लावर की। इनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैटल्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको पैटल्स भी बताए थे, कलर्ड पार्ट होते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। पैटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड समटाइम्स फ्रेगनेंट विच मेक द फ्लावर टू बिकम अट्रैक्टिव एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं एंड्रोइशियम पर। एंड्रोइशियम क्या है? इट इज़ द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर, मतलब ये थर्ड वॉल है फ्लावर की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और इसमें क्या आती है? हमारी स्टेमेन आती है। अभी हमने पढ़ा था स्टेमेन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या है? ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है, 2 लोब। आपको मैं दिखाती हूँ अभी डायग्राम में, ये दिख रहा है आपको? ये 2 लोब स्ट्रक्चर है इसका। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद है इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। कहाँ पर है ये? फिलामेंट की टिप पर प्रेजेंट है और इसी में ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगी। यही पॉलन ग्रेन्स फिर थ्रू इंसेक्ट और बाय विंड ट्रांसफ़र हो जाएंगी स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा पर जाकर जब ये स्टिग्मा पर चली जाएंगी तो फिर ये ओवरी तक होते हुए ओवरी के जो एग हैं या जो ओवा है उनके साथ फ्यूज़ करती है। तो एंथर क्या हो गया हमारे लिए? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक है जो कि फूड और वाटर को कैरी करता है। फूड और वाटर कैरी करके ये किसे प्रोवाइड करता है? एंथर को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बन रही है, ठीक है। क्योंकि इस हमारे लिए अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो पॉलन ग्रेन्स है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम में क्या है? लास्ट वर्ल होती है ये हमारे फ्लावर की। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है और इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? कार्पल इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द रिसेप्टेकल। मतलब हमारा जो रिसेप्टेकल है उसमें हमने लास्ट लेयर पढ़ ली, ठीक है, सैपल्स। फिर हमने सेकेंड लेयर पढ़ी पैटल्स। फिर हमने थर्ड लेयर पढ़ी जिसमें हमने एंड्रोइशियम पढ़ा, और अब हम इसकी मिडलेस्ट लेयर पढ़ रहे हैं जिसको हम कार्पल बोलते हैं या फिर गाइनीशियम बोलते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी पहले भी आपको डायग्राम में बताया था। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने में कौन हेल्प करता है? स्टिग्मा करता है। देन आता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? ये नेक है कार्पल की, मतलब मिडल पार्ट है। देन आता है ओवरी पर। ओवरी क्या है यहाँ पर? स्वलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल दैट कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स। एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर पर। अब फ्लावर हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, फ्लावर का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, उसके पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर लिया। अब बात आती है कि उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो फ्लावर है वो क्या करता है? हमें सीड प्रोवाइड करता है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, प्रोवाइड सीड्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। देन वो क्या करता है? पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट देखता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स बनेंगी, ओवा बनेगा, देन वो दोनों आपस में उसके बाद फिर पॉलिनेशन होगा। पहले एंथर स्टिग्मा तक तो जाएगी ना, तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद है फ्लावर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ शूट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? शूट के मॉडिफिकेशन, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद है द ओवरी पार्ट ऑफ द कार्पल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। जो हमारे कार्पल का ओवरी पार्ट है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था ओवरी पार्ट, वो किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा? सीड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसके बाद?
फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद जो हमारा ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन और उसके आगे के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो सब। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।